प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग आंखें बंद करें, एक छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। स्वर्ग के जीवित महान परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं पिता, इस वक्त में तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि फिर से एक और मौका आपने हमें तेरे वचन को ध्यान करने के लिए दिया है, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुनकर अपने जीवन को एक पवित्र मार्ग में बिताने के लिए सहायता करें। केवल संसार के अंदर नहीं बल्कि आत्मिक जीवित में मजबूत बनने के लिए सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रियो, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ, और हम देरी ना करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चल पड़ेंगे। बाइबल में एक वचन जिक्र किया गया है, आप मेरे साथ पढ़िएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका उसका पहला अध्याय का 18वां पद को पौलुस ने पहले शताब्दी में एक बात को कलीसिया के विश्वासियों के लिए कहे थे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। जी प्रियो, आज मैं आप लोगों को क्रूस की एक सामर्थ्य के बारे में बताने वाला हूँ। क्रूस की कथा जो इस संसार में विनाश के मार्ग में है, जो सत्य को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए वो एक मूर्खता है, उन लोगों के लिए एक मजाक की बातें हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा बात हो सकता है, लेकिन उद्धार पाने वाले हम सब लोगों के लिए, विश्वास करके यीशु मसीह के अंदर जीने वाले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य है। वो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य छिपी हुई है, और उसको आज हम ध्यान करेंगे कि कौन सी ऐसी सामर्थ्य है। पौलुस ने उन दिनों में पहली शताब्दी में रहने वाले कलीसिया के लोगों को इस बात को बोलकर उनको मजबूत किया और उनको समझाया कि क्रूस पे कितनी सामर्थ्य है। क्योंकि पहली शताब्दी में भी लोग सूली को देकर हंसते थे, क्रूस को देकर मजाक उड़ाते थे, क्रूस के बारे में नहीं समझते थे, और कई सारे लोग बहुत ही कमज़ोर हो जाते थे। अरे ये तो एक लकड़ी है, ये तो दो लकड़ी का एक सूली है, और यीशु मसीह को इसी पे चढ़ाया गया था ना, बल्कि बहुत सारे लोग मजाक करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप सूली को देखते हो, जब भी आप क्रूस को देखते हो, आपको 8 चीज़ें समझ में आना चाहिए, और 8 बातें आपको ध्यान में आना चाहिए कि 8 सामर्थ्य उसके अंदर छिपी हुई है। जब भी उसको देखते हैं, हमें यीशु मसीह का उस मृत्यु याद आता है। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, यीशु मसीह को सूली पे कील ठोका गया था, यीशु मसीह ने अपने जान को उस सूली पे कुर्बान किए थे। आखिर जब मैं और आप आज भी उस सूली को देखते हैं, चाहे वो लोहा का बनाया हो, चाहे वो लकड़ी के बनाया हो, चाहे वो एक मिट्टी से बनाया हुआ हो, या एक प्लास्टिक से बनाया हुआ हो, जब भी उस क्रूस को देखते हैं ना, उस क्रूस के कथा में या क्रूस के विषय में बहुत बड़ी सामर्थ्य छिपी हुई है। आप मेरे साथ पढ़िएगा, आखिर ऐसे कौन सी सामर्थ्य है जब पौलुस ने उन लोगों के लिए बताया कि उसके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है जो आज मनुष्य के अंदर उस सामर्थ्य नहीं है, जो आज कोई बल के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन क्रूस को देखने के बाद ये सारा सामर्थ्य आपको याद आना चाहिए। जी प्रियो, आपके परिवार के लिए, आपके व्यक्ति के जीवन के लिए, ये संसार के जीवन के लिए वो क्रूस आपके लिए बहुत जरूरत है, और वो आपको जरूर इस संसार में इतनी सामर्थ्य देगा जो मनुष्य नहीं दे सकता है। देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, गलातियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका 3 अध्याय 13वां पद में भक्त पौलुस ने बताता है कि उस क्रूस के बारे में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर यानी कि सूली पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जी प्रियो, सारे जगत के लोग आज श्राप के अंदर जिंदगी बिता रहे हैं। शाप जो है, सबसे बड़ी शाप उनके परिवार में, उनके बच्चे के ऊपर, उनके परिवार के सदस्य के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर शाप पड़ा हुआ है। शाप के कारण मनुष्य की जिंदगी आज बेचैन हो चुका है। मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, मनुष्य के जीवन में उन्नति नहीं है। मनुष्य चाहता है कि जीवन में खुशी खुशी से रहें, लेकिन वो खुशियां उसके जीवन में नहीं मिल रहा है। मनुष्य चाहता है कि मैं मेरा परिवार को और आगे लेके जाऊं, समाज में मेरा परिवार एक उन्नति में जाए, हमारा परिवार हमेशा शांति से बने रहें,
नई शांति है। कितने परिवार को देखिएगा शैतान की आत्माओं से पीड़ित, एक इतना समस्याओं में पड़ा हुआ है, परिवार में खुशी नहीं है, परिवार में उन्नति नहीं है, कुछ काम करना चाहते हैं उसमें निसफलता में है, हर जगह में हर कदमों में उनके लिए एक असफलताएं दिख रहा है, फेलियर दिख रहा है, क्योंकि मनुष्य के पीछे सबसे बड़ी शाप पड़ा हुआ है। शाप से जिंदगी बिता रहे मनुष्यों ने, श्रापित है मनुष्यों ने, और वो सारा श्राप से कौन छुड़ाएगा हमारे लिए? क्योंकि मनुष्य ने देखिएगा आज वो परिवार में रहने वाले श्राप पीढ़ी पीढ़ी से देखिएगा, उनके परिवार में कोई भी उतना उन्नति में नहीं है। पीढ़ी पीढ़ी से एक ना एक व्यक्ति बीमारी में है, सबसे बड़ा समस्या में, बीमारी में, तकलीफों में, क्लेशों में, एक हर पीढ़ी उनकी जिंदगी में ऐसे हो चुका है, क्योंकि उन्नति में नहीं आ रहा है, शांति नहीं पा रहा है। पीढ़ी पीढ़ी से समस्या यही है, और उससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के पास जाते हैं, तावीज़ बनाते हैं, पूजा करवाते हैं, पास्टर जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, है ना। हर जगह में मनुष्य जाता है ताकि उनके परिवार में या उनके व्यक्तिगत जीवन में जो श्राप है वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए। बोलते हैं मेरा माँ का श्राप आया है, मेरे बाप का श्राप आया है, मेरे बड़े लोगों का श्राप, मुझे कोई श्राप दिया था कि तू विनाश हो जाएगा, उनके श्राप की वजह से मैं ऐसे जिंदगी बिता रहा हूँ। श्राप मनुष्य का नहीं लगा है, श्राप जो है परमेश्वर के लगा हुआ है। आदि में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाए थे और उनको एक इतना बेहतरीन जीवन दिए थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते हुए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से पाप के अंदर जिंदगी बिताया। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारे वजह से धरती पे श्राप आया है, तुम्हारे वजह से धरती श्रापित हो गया है। और आदम और हवा के बेटे लोग जब काइन और आबेल की जिंदगी में देखते हैं, जब बड़ा भाई ने छोटा भाई को मार डालता है, परमेश्वर ने बड़ा भाई को कहा तू जहां जाएगा वहां पर लोग तुम्हें टट्टा करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, कोई भी आपको प्रेम नहीं करेंगे, तो हर जगह में जाएगा बदनाम हो जाएगा, तुझे श्राप देता हूं करके परमेश्वर ने कहा। और पुराने नियम में ऐसे आप जितना भी पढ़िएगा, उन दिनों में परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके आज सारे जगत के मनुष्य ने श्रापित हो चुका है। और उस श्राप से छुड़ाने के लिए मनुष्य के लिए कोई रास्ता नहीं, केवल एक ही रास्ता है, जो सूली पे चढ़ा हुआ है, जो सूली पे यीशु मसीह ने अपने जान दिया ना, वही यीशु मसीह के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बाइबल में बताया सारे श्राप को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उठाकर हमें श्राप से छुड़ा दिया है। आज जो बंधन में हम जिंदगी बिता रहे थे वो सारा बंधन को छुड़ाया। जो अशांति से जिंदगी बिता रहे थे एक शांति को देने के लिए, जो हमारे जीवन कभी भी उद्धार के रास्ते में उन्नति में नहीं बढ़ता था, लेकिन वो सारा श्राप को छुड़ाकर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी दिया है। प्रियो, आपके जीवन में अगर श्राप से छुटकारा चाहिए, तुम्हारे परिवार में अगर बड़ा श्राप से जिंदगी बिता रहे हैं, उसके लिए एक ही रास्ता है, वो सूली को देखना आपको। क्योंकि उस सूली को देखेंगे तो उस सूली पे आपको यीशु मसीह नजर में आएगा कि उसी सूली पे ना प्रभु यीशु मसीह ने मेरा श्राप को उठा लिया और आपका श्राप को उठा लिया। आप कोई भी हो सकते हैं, तुम्हारे जीवन में अगर श्रापित से जिंदगी बिता रहे हैं, आप आइए यीशु के पास, उस सूली की देखिएगा और तुम्हें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। यीशु मसीह खुद उस श्राप से छुड़ाने के लिए जिम्मेदारी उठा लिया है, जरूर आपको छुड़ा देगी। इसलिए श्राप को छुड़ाने की सामर्थ्य उस सूली पे दिखता है हमारे लिए। श्राप से छुड़ाने के सामर्थ्य उस सूली पे दिखना चाहिए हमारे जीवन में, वो दिखता है क्योंकि यीशु मसीह ने उस श्राप से हर मनुष्य को छुड़ाया है। दूसरा देखिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सूली को जब भी देखते हैं परमेश्वर का प्रेम आपको याद आना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम की ताकत आपको उसके अंदर मिलता है, क्योंकि उसी पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, एकलौता पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि सारे जगत के मनुष्यों को परमेश्वर ने प्रेम किया, एक जात को नहीं है। आज समाज में देखते हैं बड़ा जात को, छोटा जात को, बड़ा धर्म को, छोटा धर्म को, काला वाला, गोरा वाला, मोटा वाला, पतला वाला, ये बड़ा पास्टर है, छोटा पास्टर है। हर मनुष्य के अंदर आज देखेंगे तो भेदभाव भरा हुआ है। अपने लोगों से प्रेम करेगा, पड़ोसियों से दुश्मनता है। अपने देश से प्रेम करेगा, दूसरे देश से दुश्मनता है। अपने धर्म के लोगों को प्रेम करेगा, दूसरे धर्म को देखेंगे तो उनको नफरत बढ़ता है। मनुष्य के अंदर ऐसे सही प्रेम नहीं है। जितने पीढ़ी हो चुका, जब से लेकर आज तक मनुष्य के अंदर एक अच्छा प्रेम है, बिना भेदभाव का प्रेम कहीं नहीं देखते हम लोग। इसलिए परमेश्वर ने उसको दिखाना चाहता था, देखो मैंने सारे जगत के लोगों को प्रेम किया।
प्रियो, आप छोटा घर पे हो, आप गरीब हो, आप अमीर आदमी हो, आप छोटा जात के, बड़ा जात के, आप बड़े पास्टर हो, छोटे पास्टर हो, नया विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो, आप कोई भी हो सकते हैं। पापी भी होने के बावजूद भी प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको इतना प्रेम करता है। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते उतना, हम परमेश्वर से उतना लगावट नहीं है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर को उतना नहीं जानते मनुष्यों ने, फिर भी परमेश्वर ने हमें जानता है, फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर नजर रखता है, फिर भी हमसे इतना प्रेम करता है कि हम नाश नहीं होना चाहिए। अयो, दुनिया के जितने भी करोड़ों लोग हैं वो सभी लोग नरक में नहीं जाना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। इसलिए उन्हें बुलाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। और यीशु मसीह ने भी इस संसार में आकर क्या किया बताइएगा? यीशु मसीह भी हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह हमें गले लगा लिया, यीशु मसीह सारे जगत के प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह के अंदर भी हम भेदभाव का प्रेम नहीं देख सकते प्रियो। आज एक जात के लिए, एक धर्म के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए केवल प्रेम करने वाले लोग और ऐसे प्रकार के शक्तियों को लोग मानते हैं। लेकिन आज वो सूली को देखने के बाद हमें यह याद आता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना ताकत है, कितना, मतलब उसको देखने के बाद हमारा अंदर के हौसला उड़ जाता है, बढ़ जाता है। यो, मैं पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया, मैं कोई गली में रहने वाला आदमी को मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया, इतनी बड़ी महान परमेश्वर मुझे भी प्रेम किया। सच में सबको प्रेम किया। जो परमेश्वर ने प्रेम किया, आज पापियों के ऊपर, धर्मियों के ऊपर भी और पापियों के ऊपर भी परमेश्वर आज भी मेघ बरसाता है, बारिश बरसाता है, सूरज का धूप सब लोगों को देखता है। परमेश्वर ने ये पापी आदमी है इसको नहीं देंगे, पवित्र आदमी इसको देंगे करके कभी भेदभाव नहीं किया परमेश्वर ने। कोई भी, परमेश्वर के अंदर पक्षपात नहीं है प्रियो, हमारा अंदर है। आज अगर आप सच में एक अच्छा व्यक्ति है, आपके जीवन में भी पक्षपात का प्रेम होना चाहिए। तुम्हारा बच्चों से, तुम्हारे पड़ोसियों से, तुम्हारे देश के साथ, दूसरे देश के साथ, हर लोगों से पक्षपात का प्रेम करें, प्रेम से जिंदगी बिताएं, एक अच्छी प्रेम। और आपके कलीसिया में एक अच्छी प्रेम आज देखने को मिलना चाहिए। आज वो प्रेम नहीं है। कलीसिया में जाएंगे तो भी बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के अलग अलग प्रेम मिलता है। पास्टर लोग भी आजकल, कुछ लोग अमीर विश्वासियों को अच्छा प्रेम करेंगे, गरीब विश्वासियों को उतना अच्छा प्रेम नहीं कर पाते हैं। हर लोगों के बीच में आज भेदभाव का, पक्षपात का प्रेम देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के अंदर पक्षपात का प्रेम नहीं है। इसलिए उस क्रूस को देखने के बाद हमें वो याद आना चाहिए कि मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। परमेश्वर का प्रेम की ताकत में पता चलता है। तीसरा देखिएगा, पत्रस का पहला पत्र का 2 अध्याय 24 पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हैं। जी प्रियो, जब सूली को देखते, जब क्रूस को देखते हैं, क्रूस की ताकत इतना है कि उसी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान किया, ताकि मुझे और आपको, हर जगत के लोगों को, उनके पापों के बंधन से उन्हें छुड़ाने के लिए। जी, सूली पे उतना ताकत में दिखता है कि मनुष्य के सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन उस सूली पे उठा लिया था। मनुष्यों के पापों को छुड़ाने की सामर्थ्य उस सूली पे दिखाई देता है हमारे जीवन में। पाप से छुटकारा पाने के लिए आज मनुष्य को कोई भी रास्ता नहीं, पाप में ही जिंदगी बिता रहा है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि मेरे जीवन में एक पाप है और उस पाप से छुटकारा पाना चाहिए, और पाप से कैसे मैं आजाद हो जाऊं। मनुष्य को कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल पूछे हैं, अरे मैंने पाप किया, आपने पाप किया, जगत के लोगों ने पाप किया, तो यीशु मसीह क्यों अपने जान को कुर्बान करना चाहिए? यीशु मसीह मरने से हमारा पाप छुटकारा होगा? बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके घर के अंदर तुम्हारा बच्चे बिजली इस्तेमाल करते, तुम्हारा बच्चे टीवी यूज करेंगे, तुम्हारा बच्चे पंखा यूज करेंगे, तुम्हारा बच्चे कोई भी रिमोट कार का बैटरी रिचार्ज करेंगे, और तुम्हारा बच्चे लाइट इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा बच्चे तुम्हारे घर पे बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका बिजली का बिल कौन भरते बताइएगा? तुम्हारा बच्चे भरेगा? नहीं ना। तुम्हारे बच्चे इस्तेमाल करने वाला बिजली का बिल आप, यानी कि माँ बाप भरते हैं। अगर हमारे जीवन में या हमारे परिवार में हम
पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा बच्चे लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं, हमारे माँ बाप भी मतलब हमारे घर के अंदर पानी इस्तेमाल करते हैं। जब पानी का बिल जब महीना में एक बार आ जाता है तो उसको कौन भरेगा? जो इस्तेमाल किया वही भरेगा? नहीं, हमारा बच्चे इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका बिल हम पे करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, है ना, हमारा बच्चे स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है और आता है, रोज आता है। महीना में एक बार फीस कौन भरेंगे? मेरा बेटा थोड़ी भरेगा या आपके बच्चे थोड़ी भरेंगे। आपके बच्चों की फीस हम नहीं भरते ना, आप अपना बच्चे की फीस आप भरेंगे, मेरा बच्चों की फीस मैं भरता हूं। हर एक बाप की जिम्मेदारी होता है, अपना बच्चा का जिम्मेदारी, अपना बच्चे के लिए करंट बिल पे करना है, अपने बच्चे के लिए पानी का बिल पे करना है, अपने बच्चे के लिए पढ़ाई का स्कूल फीस पे करना पड़ेगा। अपना बच्चे को तबीयत ठीक नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, तभी भी चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आपको ही पे करना पड़ेगा उसका बिल, क्योंकि वो बाप की जिम्मेदारी होता है ना, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार आज के दिन में मनुष्यों ने करने वाले पाप के लिए, यानी कि मनुष्यों ने किया गलत, मनुष्य ने उसको इस्तेमाल किया पाप को, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे बाप या हमारे सृष्टिकर्ता उस जिम्मेदारी को उठाया कि हमने दंड भोगना था, हमने उस फीस का पेनाल्टी भरना था, लेकिन वो सारा पेनाल्टी प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर उसको वहां पर चुका दिया और हमें पाप से आजाद किया। बेटा, मैंने तुम्हारा पाप को वहां पर उठा लिया, मैंने आपको आजाद किया। आप पाप के लिए चिंता मत करना, पाप को छोड़ दो, फिर दोबारा पाप मत करना, फिर उसका पाप का बिल बढ़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर क्या कर दिया, वो सारे पाप के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए उस सूली पे चढ़ा दिया। आपको मोक्ष चाहिए, आपको शांति, आपके आत्मा का शांति चाहिए, जगत में आपके परिवार के सदस्य अगर मरेगा, कल होकर उसकी आत्मा का शांति चाहिए, तो तुम्हें पाप से छुटकारा चाहिए। पाप से छुटकारा तभी मिलेगा तुम्हारे जीवन में जब यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह रहेगा तो सूली को देखकर रोज क्या आपको याद आएगा, अरे मेरे पाप को यीशु मसीह ने वहां पर चढ़ा दिया। तो क्रूस को देखने के बाद मेरे पाप की छुटकारा का सामर्थ्य दिखता है। कौन छुड़ाया? यीशु मसीह ने। कहां पर छुड़ाया? सूली पर। जी, सूली पे इतना ताकत दिखता है, हमारे लिए इतना ताकत है, वो हमारे पापों को याद दिलाता है, हमारे पापों को छुटकारा याद दिलाता है वो। एक और वचन मेरे साथ पढ़िएगा। चौथा चीज को मैं बताने वाला हूं, सूली पे कितना सामर्थ्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय का 51 का पद। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई। यानी कि चौथा चीज, सूली पे इतना सामर्थ्य था और इतना सामर्थ्य में दिखाई देता है। जब भी उस सूली को देखते हैं हमें पुराने जीवन का याद आता है। पहले के जमाना में या पहले पुराने नियम के अनुसार, पहले के समय में मनुष्य ने अगर ईश्वर के पास जाना है, मनुष्य ने अगर परमेश्वर के पास जाना है, एक मन्नत लेके जाना है, अपने पाप की क्षमा मांगना है, या परमेश्वर कोई धन्यवाद का एक धन्यवाद चढ़ाना चाहता है, थैंक्स बोलना चाहता है, ईश्वर के पास जाने के लिए कई सारे नियम था। उस व्यक्ति उस वेदी के पास जाना है, बलि चढ़ाना है, हाथ धोना है, उसके बाद जाना, अंदर जाकर याजक लोग उस लहू को लेके जाते थे। यानी कि एक व्यक्ति ईश्वर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, उसके लिए बीच में एक याजक होता था। मैं जाकर याजक को बताऊं, या मतलब उन पास्टर जी को या उस जो मंदिर में काम करने वाले व्यक्ति को बताऊं, और वह व्यक्ति जाकर ईश्वर के साथ बात करता था। मुझे और आपको और परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति का जरूरत था उस वक्त में, कि वही व्यक्ति आपके निवेदन को परमेश्वर के पास लेके जाना। लेकिन यीशु मसीह ने उस सूली पे जिस दिन चढ़कर अपने जान को दिया, जिस दिन यीशु मसीह ने सूली पे अपने जान को कुर्बान किया, बाइबल बताता है जो मंदिर में मनुष्यों के और परमेश्वर के निवास स्थान के बीच में एक पर्दा होता है कि आप यहां पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने चढ़ने के बाद, सूली पे जान देने के बाद, वह जो पर्दा है मेरे और परमेश्वर के बीच में रहने वाला, वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो नीचे से लेकर ऊपर नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक मनुष्य ने फाड़ सकता है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को फट गया, क्योंकि यह सूली पे यीशु मसीह ने जब जान दिया, ये हमें दर्शाया, ये हमें बताया कि अभी आप सभी जगत के सभी लोग परमेश्वर के पास सीधा जाकर बात कर सकते हैं। तुम्हें परमेश्वर के साथ सीधा सीधा बात करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। हमें
मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप जाइए परमेश्वर के पास, आप जाइए ईश्वर के पास, आप जाकर प्रार्थना कीजिएगा, निवेदन कीजिए, आप खुद बात कीजिए परमेश्वर से। यीशु मसीह मेरे पापों को छुड़ाओ, यीशु मसीह छुड़ाएंगे। प्रभु यीशु मुझे कष्टों से छुड़ाओ, यीशु मसीह आपको कष्टों को देखेगा और छुड़ाएगा। यीशु मसीह मेरे बीमारी से, यीशु मसीह मेरे बच्चों के लिए, यीशु मसीह मेरे परिवार के लिए, यीशु मसीह मेरा समाज के लिए, यीशु मसीह मेरे कलीसिया के लिए, यीशु मसीह मेरे सेवा के लिए, यीशु मसीह मेरे बगल के पड़ोसी लोगों के लिए। आप डायरेक्ट जा सकते हैं परमेश्वर के पास। आज कोई मनुष्य की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये घुस गया है कि वो पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा, ये नबी प्रार्थना करेंगे तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा, इसलिए उनके पास ढूंढ के जाते हैं। यानी कि अभी तक मनुष्यों को सूली का ताकत पता नहीं चल रहा है, अभी तक विश्वासियों को सूली का सामर्थ्य पता नहीं चल रहा है। सूली में इतना सामर्थ्य आपको दिखना पड़ेगा, दिखना चाहिए। आप जहां पर हो उसी जगह से आप परमेश्वर को पुकारिएगा। आपका क्या मतलब है सूली में? सूली में सूली पर यीशु मसीह ने जान देंगे क्या मतलब है? जिस दिन यीशु मसीह ने सूली पे जान दिया, पर्दा फट गया। अब जाओ, डायरेक्ट जाओ। अभी कोई याजक की जरूरत नहीं, कोई भगत की जरूरत नहीं, कोई पंडित की जरूरत नहीं, कोई मनुष्य की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट जाओ, आप सीधे परमेश्वर के जाकर आप परमेश्वर के नाम लेके पुकार। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरे नाम लेकर पुकार कर, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगता है पिता देता है। मेरे नाम से अगर कुछ भी मांगोगे मैं उसको दे देता हूं करके यीशु मसीह ने बताया। जब यीशु मसीह के पास आते हैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं आपके लिए प्रार्थना करके रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं। अच्छे दिल से, अच्छे हृदय से आप भी प्रार्थना करेंगे ना, तुम्हारा प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है। तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। धर्मियों के प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर जरूर देता है, उसको उत्तर जरूर देता है। इसलिए आपके जीवन में आप कोई मनुष्य के बात को ना मानिएगा। 5 से देखिएगा सूली पे क्या सामर्थ है। प्रेरितों के कामों के वर्णन 20वां अध्याय का 28वां पद में, इसलिए अपने और पूरे झुंड की देखरेख करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। छी प्रियो, आज सूली को जब भी देखते हैं ना, आपको कीमत याद आता है। आपको वैल्यू क्या है? आपको वैल्यू पैसा नहीं, करोड़ों रुपया का वैल्यू नहीं। आपके वैल्यू संसार में रहने वाले सोना चांदी नहीं। आपके वैल्यू संसार में जो मनुष्य ने एक चीज के लिए अभी एक गाड़ी खरीदेगा 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का, आप बोले बाप रे इतना कीमत है। एक बंगला रहेगा वहां पर 50 करोड़ का बंगला रहेगा, बाप रे इतना कीमत है। हम मुकेश अंबानी के घर देखेंगे तो हमको याद आता है, इतना महल, इतना बड़ा घर, बाप रे इतना बड़ा घर है, मतलब उसको इतना पैसा चुकाया। मतलब हम लोग ये सारा वैल्यू को देखते हैं तो हम पूरा हैरान हो जाते हैं, बाप रे इतना, मतलब इसका मूल्य इतना है, इसका वैल्यू इतना है। आपने कभी बैठ के सोचा है तुम्हारा वैल्यू कितना है? आपने कभी बैठ के सोचा तुम्हारा कीमत कितना है? आपको अगर पता नहीं है, एक बार सूली को देखिएगा और उस सूली पे आपका कीमत पता चलता है। उस सूली पे आपका कीमत वो है सारा जगत की सृष्टिकर्ता का लहू बहाना। वो अपने जान को तुम्हारे लिए दे दिया। संसार में कोई भी चीज से आपका कीमत नहीं होता है, लेकिन आपकी कीमत परमेश्वर का देह, परमेश्वर के लहू के समान है। आपका वैल्यू ज्यादा है संसार में। आप क्यों अपने आप को छोटा बनाते हो? आपको परमेश्वर ने मोल देकर खरीद लिया। अगर मान के चलिएगा हम कई दुकान में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदना है तो उसको एक वैल्यू रहता है, उसका एक कीमत रहता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 1000, 2000, 10,000, 20,000, हर एक वस्तु के एक वैल्यू होता है। उसको देंगे तो वो वस्तु मिलेगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आज आप और हमारे सब अपने लहू को बहाकर हमें खरीद लिया परमेश्वर ने। आपने सोचते होंगे कि परमेश्वर ने किसके पास खरीद लिया होगा? क्या हम परमेश्वर के नहीं है क्या? हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के तो है, तो फिर परमेश्वर ने मुझे क्यों खरीदना चाहिए? कैसे खरीदेगा मुझे? बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है। तो मैं आपको समझने के लिए एक चीज बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा, मान के चले पार्ले जी बिस्किट का जो कंपनी का ओनर है, वो पार्ले जी बिस्किट को बनाता है, वो कंपनी उसका है, और वहां पर करोड़ों के हिसाब से पैकेट बनता है और बनाने के बाद उसको मार्केट में बेच दिया जाता है।
जिस दिन एक छोटा सा विलेज में अगर वही मालिक, वही पार्ले जी कंपनी का मालिक जिस दिन अगर छोटा सा शहर में जाकर, एक छोटा सा दुकान में जाकर एक पार्ले जी बिस्किट खरीदना है ना, तो उसे उस पार्ले जी बिस्किट का कीमत को चुकाना पड़ेगा, उसके बाद बिस्किट को खरीदना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा कंपनी का कपड़ा का ओनर भी, कंपनी वो उसका है, लेकिन वो छोटा सा शहर में जाकर या छोटा सा सिटी में जाकर अगर एक कपड़ा खरीदना, अपना कंपनी का कपड़ा अगर वो खरीदना दुकान से, तो उसको भी पैसा देकर ही उस कपड़ा को खरीदना पड़ेगा, पुक्कट नहीं देगा उसको। मतलब कंपनी के ओनर ने बिस्किट बनाया, कंपनी के ओनर ने कपड़ा बनाया, लेकिन उसका एक कीमत था, उस कीमत को लेकर उसने, यानी कि पार्टी ने खरीद लिया और अपने दुकान में रखकर उसको बेचना शुरू कर दिया। जब तक उसके पास रहता है वो उसका रहता है, जब उसके हाथ में फिसल जाता है वो किसी और का हो जाता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर के ही थे हम, लेकिन जब परमेश्वर ने बनाने के बाद उनको इस संसार में जिंदगी बिताने के लिए छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के पास खरीदा नहीं गया है, परमेश्वर के पास से हम सबको छीन लिया गया है, चोरी किया गया है। यानी कि शैतान ने हमें चोरी किया, सारे संसार के अभिलाषा ने मैंने खींच लिया, सारे मनुष्यों ने अपने रीति रिवाज से हमें खींचकर, हम सभी लोगों ने, शैतान ने, मनुष्यों के रीति रिवाज, संसार ने हम सबको अपना गुलाम बना लिया है। अभी इन सबको गुलामीपन से छुड़ाकर, शैतान के हाथ से छुड़ाकर, संसार से छुड़ाकर, मनुष्य के रीति रिवाज, नियम, ये सारे सिद्धांतों से छुड़ाना है तो परमेश्वर ने संसार में आकर उसी सूली पे अपने जान को दिया। मैंने आपको जान देकर खरीद लिया, फिर से आपको जान देकर खरीद लिया मैंने, फिर से आप मनुष्य की आदत में मत जाना करके परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, बताता है। देखिएगा पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय का 23वां पद में, तुम दाम देखकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो, शैतान के दास ना बनो, संसार के दास ना बनो, पाप के गुलाम ना बनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें खरीद लिया है। परमेश्वर ने अपने जान देकर, अपने लहू देकर खरीद लिया है। कहां पर खरीद लिया? वो सूली पे जिस दिन यीशु मसीह ने अपने जान को दिया ना, उस दिन आपको खरीद लिया परमेश्वर ने। मतलब आपको सूली देखने के बाद आपको कीमत पता चलना पड़ेगा, अरे मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, मनुष्य के रीति रिवाज, सिद्धांत, ये सारा झंझट, अंधविश्वास से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को सूली पे दिया। यस, आपका कीमत प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो लहू आज कहां मिलेगा बताइएगा? उस मृत्यु, यीशु मसीह का बलिदान आज कहां मिलेगा हमारे लिए? कोई भी नहीं दे सकते हैं, केवल यीशु के अलावा। इसलिए यीशु मसीह ने समझ लिया, इनका कीमत केवल मेरा देह और मेरा लहू है। बहुत वैल्यू है प्रियो, कहीं पर भी नहीं मिलेगा यीशु मसीह का लहू, कहीं पर भी नहीं मिलेगा यीशु मसीह का देह, कहीं पर भी नहीं मिलेगा यीशु मसीह का प्रेम, कहीं पर भी नहीं मिलेगा यीशु मसीह का जैसा। आपका कीमत प्रभु यीशु मसीह, उसको चुकाया यीशु मसीह ने उस सूली पे, यानी कि हमारे लिए वो ताकत है, वो मेरा वैल्यू प्रभु यीशु मसीह, मेरा कीमत ये संसार नहीं है। आप इसको वेस्ट ना करें, आप इसको वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। तुम बहुत वैल्यूएबल है, तुम बहुत कीमत वाले है, आपको बहुत कीमत चुकाना पड़ा परमेश्वर को। आप फिर से उसको गुलामीपन में लेके मत जाइए। इसलिए प्रियो, जब आपके जीवन में सूली को देखते हो, वह सामर्थ्य याद आ जाएगा, उसमें इतना सामर्थ्य दिखता है, आपका कीमत दिखता है, आपका ताकत, आपका कीमत है। छठवां विषय, सूली पे कौन सी सामर्थ्य आपको दिखता है? एफेसियों का 2 अध्याय का 15 पद से लेकर 16 पद में देखिएगा, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल कर दे। जी प्रियो, सूली को, जब भी आप सूली को देखते, क्रूस को देखते हैं, आपको वो याद आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसी सूली पे, सारे जगत के लोग सोचते थे कि मैं छोटा जात का हूँ, बड़ा जात का हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, ये छोटा आदमी है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये अमीर है, गरीब है। मनुष्य के बीच में बहुत सारा भेदभाव था, और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस सूली पे अपना जान देकर ये सारे लोगों को एक करके, मेल करके परमेश्वर करीब लेकर आ गया। आप अभी कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर बड़ा, या छोटा जात बड़ा जात, वो बड़ा पास्टर छोटा पास्टर, या कोई भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं रह गया। यहाँ पर ये संसार में ऊपर नीचे नहीं, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, सब बराबर है। मैं जैसे हूं वैसे आप भी है।
एक स्त्री को कितना समानता है उसी प्रकार एक पुरुष को, और इन दोनों को कितना वैल्यू है उसी प्रकार एक नपुंसक को। इस संसार में सबको सब परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक करके मिला के एकता करके परमेश्वर सबको परमेश्वर के पिता के पास लेकर आ गया। हम सब परमेश्वर के पास एक हैं। हम अभी यहां पर बड़ा छोटा जात ये सब कोई मायने नहीं रखता। मनुष्य काली पुकट उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या फायदा है बताइएगा। दर्द ये बात की है कि जो आज अंधविश्वास में थे, अविश्वासी थे, असत्य में थे, जब सच्चाई में आने के बाद कलीसिया में रहने वाले विश्वासी, कलीसिया में रहने वाले पासवान लोग भी उस बीमारी में जिंदगी बिता रहे हैं। कलीसिया में अगर कोई एक व्यक्ति को अगर शादी करना है, उसी जात के लड़का को ढूंढना चाहते हैं। हाँ, ये मेरा कलीसिया का विश्वासी है, ये जात का है, उसी जात का लड़का को हम ढूंढ रहे हैं, उसी जात के लड़की को हम ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है हमारा कलीसिया? कलीसिया मतलब क्या होता है पता है आपको? यशायाह ने कलीसिया शुरू होने से कितने वर्ष से पहले, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 11वां अध्याय में जाके पढ़िएगा। परमेश्वर के भक्त यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि कलीसिया क्या होता है। अब पढ़िए मेरे साथ, देखिएगा 11वां अध्याय का पहला पद में और 6वां पद में जाकर पढ़ते हैं तो तब यशायाह का टूंट में से एक डाली फुट निकलेगी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में था वो। यशायाह के अंदर एक फुट निकलेगी यीशु मसीह के बारे में। और 6वां पद देखिएगा, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। अब जाके पढ़िएगा प्रियो, मुझे उतना हिंदी जल्दी जल्दी पढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मदर टंग। तो ये सारा चीज को जाके देखिएगा, आपको यही पता चलेगा कि यहां पर कलीसिया में आने वाले सब लोग एक एक जानवर के स्वभाव के रहते हैं। कुछ लोग जहरीले स्वभाव, सांप के स्वभाव, कुछ लोग एक शेर के स्वभाव, कुछ लोग भालू के स्वभाव। सारे जगत में मनुष्य को देखिएगा, जानवर को देखेंगे तो मनुष्य को देखें तो कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ तो मिला ही रहेगा। ऐसे स्वभाव के लोग जब कलीसिया में आने के बाद, जब परमेश्वर का राज्य के बाद अंदर आने के बाद, हम सब लोग एक होकर जिंदगी बिताएंगे। हम सारे उस पुराने स्वभाव को, जानवर के स्वभाव को छोड़कर एक पवित्र जीवन, एक मेल मिलावट की जिंदगी बिताना चाहिए हम लोग। ये कहां से लेके आ जाते हैं पता नहीं है कि मेरा कलीसिया के लोग ये जात के हैं, उसी जात से शादी करेंगे। ऐसे कलीसिया वो कलीसिया नहीं है। आप ऐसे कलीसिया मत जाइएगा। अगर तुम्हारा कलीसिया में जात के बारे में बात उठा रहा है, तुम्हारा कलीसिया के बारे में अंदर अगर भेदभाव हो रहा है, ये अमीर आदमी ये यहाँ पर रहेगा, गरीब आदमी ये यहाँ पर रहेगा, ये थोड़ा सा फटा कपड़ा पहनता है ये यहाँ पर रहेगा, ये अच्छा कपड़ा पहनता है इसको वहाँ पर बैठाएंगे। अगर तुम्हारा कलीसिया में ऐसे प्रकार के भेदभाव हो रहा है, वो कलीसिया नहीं है। आप उस कलीसिया मत रहिएगा। वो कलीसिया नहीं, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया वो है, सारे लोग एक है वहां पर। पास्टर भी एक है, विश्वासी भी एक है, नया विश्वासी आएगा प्रभु में आने के बाद, वो सब हम एक है प्रियो। यहां पर जाति को मत लेके आइएगा, यहां पर धर्म को मत लेके आइएगा, यहां पर छोटा बड़ा अमीर गरीब ये सब मत लेके आइएगा। ये सारा कचरा को छोड़ दीजिएगा और यीशु मसीह कलीसिया में हम एक हैं बोलने की आदत बना ली। क्योंकि वो सूली पे उतना ताकत है, परमेश्वर ने उसको वहां पर चढ़ाया, सारा भेदभाव को चढ़ा दिया। हम सबको ये करके परमेश्वर के सम्मुख में उसने लेकर आ गया है। लेकिन आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी गंदगी में पड़े हुए हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, 7वां विषय प्रेरितों के कामों के वर्णन, 2 अध्याय 23वां पद को पढ़िएगा। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। जी प्रियो, क्रूस को जब भी देखते हैं, सूली को जब भी देखते हैं, पौलुस के बात याद आना चाहिए। वह हमारे लिए एक सामर्थ्य है। वो कौन सी सामर्थ्य है? सूली को जब भी देखते हैं, आपकी योजना है वो सूली पे देखता है। कि बाइबल बताता है कि परमेश्वर की योजना के तहत यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया है। यानी कि आपकी योजना था वो आपको पापों से छुड़ाने के लिए, आपको नया जिंदगी देने के लिए, आपको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, आपको अच्छा जिंदगी देने के लिए, आपको संसार के बंधनों से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए, आपको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाने का योजना परमेश्वर का था। और वो योजना को लेकर प्रभु यीशु मसीह को पिता ने क्या कर दिया, सूली पे चढ़ाने के प्लान कर लिया। यीशु मसीह को वहां पर बलि करने की, एक मेमना के तरह बलि करने की योजना बना लिया।
तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र करता है परमेश्वर। हम सबके बारे में बहुत याद करता है परमेश्वर। हम सबके बारे में बहुत बड़ी बड़ी योजना है परमेश्वर का। हम छोटे छोटे याद करेंगे, हम छोटा छोटा योजना बनाएंगे, हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। छोटे छोटे योजना छोड़ दीजिए। बाइबल बताता है आप अपनी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। प्रभु मैंने आपके हाथों मेरे योजना को सौंप दिया हूं, आप मेरे बारे में क्या सोचे हो वो मेरे जीवन में करना। मेरे बेटा के बारे में आप क्या सोचे परमेश्वर, मैं नहीं सोचूंगा मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा या मैं लॉयर बनाऊंगा, ये मेरा योजना है। लेकिन आपकी योजना क्या पिता, आप तो अच्छे सोचे होंगे ना, आप अपने योजना के अनुसार मेरा बेटा को बनाओ। प्रभु मेरा जीवन क्या है, मेरा योजना क्या है, मैं ये बनना, वो बनना, उधर जाना, इधर जाना, उससे शादी करना, इससे शादी करना, उससे शादी करेगा तो अच्छा रहेगा, इससे शादी करेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे घर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा करके हम हमारा योजना सोचते हैं। परमेश्वर की योजना क्या है, तुमको कहां पर खड़ा करना परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर के हाथ में तो प्रभु मैंने आपके हाथों में समर्पित कर दिया हूं, मेरे बारे में आप अच्छे सोचते हो, वही मेरा ताकत है। सूली को देखेंगे तो आपको योजना याद आना चाहिए प्रियो, परमेश्वर ने आपके प्रति रखा हुआ हर एक योजना आपको याद आना चाहिए कि आपके बारे में बहुत बड़े बड़े योजना परमेश्वर ने रखा है। आपके परिवार के बारे में बहुत बड़े बड़े योजनाएं रखा है। जन्म से पहले ही, आपका जन्म से पहले ही, मृत्यु से पहले ही जो कुछ भी होना चाहिए हर एक एक चीजें आपके जीवन में परमेश्वर ने जिक्र किया है, आपके विषय में योजना बनाई है। उस योजना को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। योजना को टुकराइए नहीं, योजना को रुकावट ना करें, योजना के विरुद्ध जिंदगी ना बिताएं। इसलिए तुम्हारे भविष्य को परमेश्वर उस सूली पे दिखाएगा कि मेरे लिए एक अच्छा भविष्य परमेश्वर ने क्या कर दिया है, तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर को जिंदगी भर आप याद में रखो। प्रभु मेरे बारे में रास्ता पता नहीं चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं है, तुम्हारे इसलिए रास्ता पता नहीं चल रहा है। आप सूली को देखिएगा, रोज उसको देखिएगा, हर बार उसको देखिएगा, आपकी योजना याद आ जाता है। 8वां चीज, आखिरी चीज प्रियो बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 53वां अध्याय का 4था पद को, बहुत ही जरूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज है। सूली को जब भी देखते हैं ये चीज आपको याद आना चाहिए। देखिएगा, निश्चय उसने यानी कि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। सूली पे यीशु मसीह ने क्या उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे पाप को उठा लिया, हमारे दर्द को उठा लिया। हम दुखी थे, हम परेशानी में हैं, हमारा जीवन बहुत ही दुखमय है, मतलब रोज हम रोते हैं, बहुत ही दुख भरा जिंदगी है, हमारा भविष्य में पता नहीं चल रहा है, हमारे सेवकाएं का जीवन पता नहीं चल रहा है, सभी चीज एक बोझ के समान है। मेरा बेटा का चिंता एक बहुत बड़ा बोझ रहता है, मेरा बेटी की चिंता एक बहुत बड़ा बोझ रहता है, मेरा पति का चिंता बहुत बड़ा बोझ, मेरा पत्नी की चिंता बहुत बड़ा बोझ, मेरा काम की जिम्मेदारी बहुत बड़ा बोझ, मेरा पढ़ाई का हर बोझ को आप खुद सह रहे हैं। लेकिन तेरा बोझ को उठाने के लिए यीशु मसीह ने आया था ना। आपने कितने लोग हैं अपना बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डालकर आप निश्चिंत से हैं। यीशु मसीह ने कहा, दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मेरा जुआ उठाओ और तुम्हारा हर जुआओं यानी कि तुम्हारा हर भार को, बोझ को क्या करना, मेरे ऊपर डाल दो। आप निश्चिंत से रहो। आप दबे हुए हैं, आप परेशानी में हैं, आप समस्या में हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा बोझ कौन उठा लिया है। कौन उठाएगा? बाप उठाएगा, बेटी उठाएगी, बेटा उठाएगा, पति उठाएगा, पत्नी उठाएगी। कौन उठाएंगे? मनुष्य तो उठा नहीं सकता तुम्हारा। मनुष्य को अपना ही बोझ को उठाने में बहुत थक गया है, तो आपका बोझ को कहां पर उठाएगा? इसलिए यीशु मसीह ने आया प्रियो, तुम्हारा बोझ को उठाए, तुम्हें दिखाने के लिए, देखो मैंने उठा लिया। पहले बताया परमेश्वर ने, तुम्हारा बोझ में अभी नहीं, मां के गर्भ से मैं आपको उठा के आ रहा हूं, मां के गर्भ से पहले ही आपको उठा के आ रहा हूं, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने आपको उठा लिया हूं। परमेश्वर ने बताकर कोशिश किया, नहीं समझ पाए, लेकिन आखिर में प्रभु यीशु मसीह आना पड़ा कि देखो मैंने उठा लिया। जैसे सूली क्रूस को उठाया, वैसे आपको मैंने उठा लिया, आपका सारा भार को उठा लिया हूं। कैसे आप सोच सकते, कैसे मेरा भार को परमेश्वर उठा सकता है? मैं आपको बताऊं, देश का 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी को कौन उठा ले बताए? हमें दुश्मनों से रक्षा करने की जिम्मेदारी कौन उठाए बताइएगा? दुश्मनों के गोली से बचाने की जिम्मेदारी कौन उठाए बताएगा? हमारे सैनिक लोग हैं ना। हमारे सैनिक लोग हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी को उठाने की वजह से मुझे लगने वाले गोली को वो खाकर अपने जान को वहां पर कुर्बान कर रहे हैं।
अपने जान को वहां पर शहीद हो रहे हैं, अपने जान को कुर्बान करके पेनाल्टी वहां पर वो अपने जान को दे रहे हैं, मेरे जान को बचा रहे हैं, आपकी जान को बचा रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की जान को बचाने के लिए वो अपने कंधे में हर रोज 140 करोड़ लोगों के बोझ को उठाकर जिंदगी बिता रहे हैं। कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप एक बार देखिएगा, हमारा बच्चे की पढ़ाई के बोझ, हमारा बच्चे की सेहत के बोझ, हमारा बच्चों के खाने के बोझ, हर बोझ को कौन उठाता है? हम ना उठा रहे हैं। उनके लिए हम कमाते हैं, हम जॉब जाते हैं, हम 4 को पैसा कमाते हैं, हम उसको पे करते हैं, उसका बोझ हमारे ऊपर रहता है। प्रियो, आपके ऊपर, अपने परिवार के हर लोगों का बोझ आपके ऊपर रहता है। कि ये देखकर पता नहीं चल रहा है परमेश्वर का कितना बोझ उठा लिए हैं परमेश्वर ने। और भी आपको समझना है, 140 करोड़ लोगों की हर एक जिम्मेदारी कौन उठाया पता है? हमारे देश का हर एक अधिकारियों ने उठाया है। अगर जिस दिन हमारे अधिकारी लोग जो हमारे ऊपर है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर हमारे वार्ड मेंबर तक, जितने भी जो अधिकारी लोग हैं, ये सभी लोग सारे जगत के लोगों की जरूरतों का जिम्मेदारी को उठा लिए हैं। जिस दिन वो अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, जिस दिन वो अगर गलत काम करेंगे, तो प्रजा का बहुत ही समस्या रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार आज हर एक मनुष्यों की अंदरूनी समस्याओं को, जो आंख के नजर में नहीं दिखता है, जो आंख के नजर में दिख रहा होगा, वो सारा जिम्मेदारी को, वो सारा बोझ को जो मनुष्य ने सह नहीं पा रहा है, वो सारा बोझ को यीशु मसीह ने उठा लिया। आपको जब भी क्रूस को देखते हैं, वो सामर्थ्य आपको याद आ रहा है, बाप रे, मेरा इतना बोझ को यीशु मसीह ने उठा लिया उस सूली पे। यस, कितने लोग अपना बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डालकर निश्चिंत से जिंदगी बिताना चाहते हैं, आराम का जिंदगी बिताना चाहते हैं। अपना बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार हैं। क्यों आप अकेलापन में जिंदगी बिताते हुए परेशानियों में, तकलीफ़ों में, दुखों में, अविश्वास में कमज़ोर होकर बैठ गए हैं? आप आइए यीशु मसीह के पास। प्रियो, सूली यानी कि क्रूस जो है, हम सब मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जो श्राप आपको छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन उस सूली को देखिएगा, उस सूली पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह को देखिएगा। वो सूली को देखने के बाद आपको याद आता है कि मेरा पाप उठाने के, मेरे श्राप को उठाने के लिए उस सूली पे एक राजा है। आप जब भी उस सूली को देखते हैं, आपको ये याद आना चाहिए कि मुझे परमेश्वर कितना प्रेम करता है और मैं इस संसार को कितना प्रेम करना चाहिए। उस सूली को देखने के बाद हमेशा आपको याद आना चाहिए, मेरे पापों से छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन सूली को देखने के बाद आपको याद आना चाहिए यीशु मसीह एक हैं, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों को छुड़ाने के लिए उस सूली को यीशु मसीह ने उठा लिया। और उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए, मैं आज परमेश्वर से आराम से मुलाकात कर सकता हूँ। वही सूली को देखने के बाद ये आपको पता चले, उतना सामर्थ उस सूली पे दिखता है आपको। हमारा कीमत उस सूली पे पता चलता है कि मेरा सामर्थ, मेरा कीमत है। जब उस सूली को देखते हो, आपको ये याद आना चाहिए कि मेरा और इस संसार का मनुष्यों का एकता, हम सब एक हैं। यहाँ पर कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है। ओ, मैं गरीब हूँ, कोई बात नहीं, मुझे परमेश्वर उतना ही कीमत देगा। अमीर आदमी रहेगा तो उसको भी उतना ही कीमत देगा। संसार में मनुष्य ने बना लिया है और मनुष्य के नज़र में छोटा बड़ा रहेगा ही, लेकिन परमेश्वर नज़र में वो छोटा नहीं रहेगा प्रियो। इसलिए सूली को देखने के बाद आपको अपनी योजना, परमेश्वर ने जो आपके बारे में योजना रखा है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे बारे में सबसे बड़ी योजना बने, वही आपका सामर्थ्य है। आखिरी में प्रियो, हमारे जीवन का हर जिम्मेदार का हर बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने उसी सूली पे उठा लिया था। इसलिए हमारे जीवन में ये 8 सामर्थ्य हैं। क्रूस को देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आज मैं समझ लिया कि मेरा उस सूली पे देखने के बाद ये 8 चीज़ें मेरे जीवन में बहुत बड़ा बल रहता है। मनुष्यों के लिए मूर्खता है, जो विनाश के रास्ते में है ना, वो उनके लिए मूर्खता ही है। जो अविश्वास में, उनके लिए मजाक है। लेकिन विश्वास करने वाले, जो अनंत जीवन में जाने वाले, जो हम उद्धार पाने वाले हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के द्वारा, यहाँ पर इस वचन को सुने हुए सभी लोगों का आप आशीष करें। उनके व्यक्तिगत जीवन को आशीष करें, परिवार को आशीष करें। ये सारा चीज़ को देख कर उनके अंदर एक नई हिम्मत बढ़ने के लिए कृपा करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। फिर हम लोग मिलेंगे।